स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उधर कनक पुरी के लिए अत्यंत चिंतित होती है। उसके माता पिता भी लाहौर छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। वह अपने पैरों के बल पर खड़े होने के लिए सरदार नामक अखबार में काम करने लगती है, पर वहां के कार्यकर्ताओं में उसे अभद्र व्यवहार मिलता है। बाद में वहां पुरी का पता चल जाने पर उससे मिलने की इच्छा से वह पुरी के घर जाती है, पर वहां पुरी को उर्मिला के संपर्क में देखकर चकित हो जाती है। खैर, पुरी इसी विषम स्थिति से बाहर निकलने के लिए उर्मिला को विश्वनाथ सूद जी की सहायता से एक नर्सिंग कॉलेज में भर्ती करवाकर कनक के साथ विवाह कर लेता है, पर उनका जीवन दिन ब दिन मतभेदों के कारण कुंठित होता जाता है। पुरी सूद जी के स्वार्थों को कठपुतली बनकर अपने साम्यवादी विचारों को खो बैठता है। पुरी की इस निर्वृति मार्ग को देखकर स्वयं कनक उसे तलाक देकर दिल्ली वापस लौटती है। दिल्ली में उसकी भेंट तारा से होती है, जो अभी अमृतसर से दिल्ली आई थी। दिल्ली आने के बाद तारा का जीवन एकदम बदल जाता है। पहले वह शिविर के कार्यालय में रहते हुए शिविर की सहायता करती रहती है। एक दिन शरणार्थी शिविर के प्रमुख अधिकारी कांग्रेस नेता प्रसाद शिविर का निरीक्षण करने के लिए आता है और तारा के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता है। वह उसे नौकरी दिलाने के बहाने से वहां से ले जाता है, पर तारा उस कांग्रेस नेता के दुर्व्यवहार को ठुकराकर पुनः शरणार्थी शिविर में लौट आती है। एक दिन शिविर का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ श्रीमती अग्रवाला आती हैं और वह तारा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ गवर्नेस के रूप में रख लेती हैं। उसका पूंजीवादी पति एक बड़ा कांग्रेस नेता होने के नाते कई बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां रात दिन आया करते थे। वहीं अग्रवाला का पुत्र नरोत्तम तारा की ओर आकर्षित होता है। वह तारा से विवाह का प्रस्ताव भी रखता है, परंतु तारा उसे स्वीकार नहीं करती। बाद में वह होम सेक्रेटरी रावत की सहायता से राजकीय सेवाओं के योग देने लगती है। वह कठिन परिश्रम से उन्नति करना चाहती है। इसके लिए वह मिसेस अग्रवाला के यहाँ से अलग होकर प्रगतिशील विचारों में आस्था रखने वाली मर्सी के साथ रहने लगती है। मर्सी का घर कम्युनिस्टों का अड्डा होने के कारण तारा अपना पूरा समय साम्यवादियों के संपर्क में बिताने लगती है। कई बार गुप्त रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहायता भी करती है, किंतु सरकारी कार्यकर्ता होने के कारण अधिक समय कम्युनिस्टों के घर पर इतना असंभव समझ कर वह एक स्वतंत्र मकान में रहने लगती है। एक कार भी खरीद लेती है। इसी बीच डॉक्टर प्राणनाथ से तारा की मुलाकात होती है। पहले तारा उनके भाई के बच्चों को पढ़ा चुकी थी। डॉक्टर प्राणनाथ पंचवर्षीय योजना से संबंध विभाग में एक उच्च अधिकारी के यहाँ काम करता रहता है। वह उच्च कुल का होने पर भी तारा के कोमल व्यवहार से आकर्षित हो जाता है। तारा भी डॉक्टर प्राणनाथ की प्रगतिशील भावना को देखकर उनके साथ संपर्क स्थापित कर लेती है। आगे चलकर दोनों अपने प्रगतिशील विचारों को प्रयोग में लाने के लिए पुराने संस्कारों को तोड़कर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। कनक भी पुरी से मुक्ति पाने के बाद प्रीतम सिंह गिल्ला से विवाह कर लेती है। सूद जी राजनीतिक सत्ता को हड़पने के लिए चुनाव में जुट जाते हैं। इसके लिए राजनीतिक हथकंडों का अपनाते हैं, परंतु चुनाव में सूद जी 17,000 मतों से हार जाते हैं। अंत में डॉक्टर प्राणनाथ के गिल के प्रति निम्न कथन के साथ उपन्यास का अंत होता है। अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। उपरोक्त उपन्यास के दो भागों के कथानक को अगर परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो यह पता चलता है कि विभाजन के पहले पूरा देश और समाज प्राचीन मान्यताओं को ही शाश्वत सत्य मानकर खोखला सा बन गया था। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में